उन्नाव गैंगरेप केस में फजीहत झेल रही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया है। अब एसआईटी के बाद सीबीआई इस केस की पड़ताल करेगी। सीबीआई अपने गुण दोष के आधार पे जो भी उनके पास साक्ष्य होगा उस आधार पे विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, चाहे वो अरेस्ट हो चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी हमने बना लिया है, एसआईटी का गठन किया गया है जो क्लोजर सुपरविजन एडीजी लखनऊ जोन के अंतर्गत कर रही है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस और एसआईटी पर सवाल उठाते हुए मांग की थी कि उनकी सीबीआई जांच कराई जाए और इसको आगे बढ़ते हुए सरकार ने इस मामले के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उन्नाव गैंगरेप मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उनकी अब तक गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार बेहद निराश और हताश है। पीड़िता के मुताबिक जब तक विधायक सेंगर आज़ाद घूमेंगे तब तक उसे और उसके परिवार को जान का खतरा बना रहेगा। ये बाहर रहेंगे, हमारे चाचा को छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमें पता है। न्याय तभी मिलेगा, सबसे पहले इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग होने के बाद कोई भी जांच एजेंसी जांच करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसी के बाद से पीड़ित परिवार उन्नाव के जिस होटल में ठहरा है वहां सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, उन्नाव। गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कल रात लखनऊ के एसएसपी आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कुलदीप सिंह सेंगर एसएसपी के आवास पर लगभग 15 मिनट तक मौजूद रहे। बुधवार रात 10 बजे ये अफवाह तेजी से फैली कि आरोपी विधायक गिरफ्तारी देने एसएसपी आवास जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर रात 11 बजे एसएसपी आवास तो पहुंचे, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वो गिरफ्तारी देने आए हैं। आरोपी विधायक ने कहा कि वो एसएसपी आवास ऐसे ही चहलकदमी करने के लिए आए हैं। एसएसपी आवास पर 30 मिनट तक हंगामा काटने के बाद आरोपी विधायक अपने समर्थकों के साथ वापस चले गए। कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि वो एसएसपी आवास पर ये बताने के लिए आए हुए हैं कि वो कहीं भागे नहीं हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। संसद की कार्रवाई न चलने देने के आरोप में बीजेपी नेताओं ने रखा उपवास, विपक्ष पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। संसद का बजट सत्र बाधित होने पर विपक्ष से नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद देश के अलग अलग शहरों में उपवास पर बैठे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमारा उपवास असली है, छोले भटूरे वाला नहीं। दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं के उपवास का सबसे बड़ा केंद्र कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर रहा, जहां पर विजय गोयल सहित उमा भारती, सुरेश प्रभु, अनंत गीते और तमाम बीजेपी के बड़े नेता उपवास पर बैठे दिखे। चुनाव भले ही अभी साल दूर हो, लेकिन उपवास बनाम उपवास की राजनीति देश में अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस के उपवास के उपहास बनने से सीख लेते हुए बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को खाने पीने के स्टॉल से दूर रखा और ऐसे में कई जगह दुकानें भी बंद रहीं। वीडियो जयराम के साथ मौरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज धारवाड़ में डीसी ऑफिस के बाहर उपवास सत्याग्रह पर बैठे। कर्नाटक में 5वें चरण का चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने दिन की शुरुआत हुबली के सिद्धरूढ़ा मठ से की। अमित शाह ने वहां के मठाधीश से भी मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह बीजेपी के देशव्यापी उपवास सत्याग्रह में शामिल हुए और धारवाड़ के डीसी ऑफिस के सामने सांकेतिक धरना दिया। अमित शाह ने धारवाड़ में बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम मुष्टि दानिया संग्रह अभियान में भी हिस्सा लिया। अमित शाह शाम को मुनि सवेरा मठ जाएंगे और उसके बाद हिमालय में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर और राबड़ी देवी के परिवार ने अब तक सुरक्षा कर्मियों को वापस नहीं लिया है। इधर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के आदेश जारी कर दिए। पिछले 2 दिनों से पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, न ही परिवार के किसी सदस्य ने अपने साथ किसी सुरक्षाकर्मी को रखा है। दरअसल 2 दिन पहले अचानक पटना आवास से इनकी सुरक्षा कर्मियों को घटा दिया गया था और इसको लेकर लालू यादव का परिवार खासा नाराज था। इन्होंने अपने तमाम सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया और इन्होंने नहीं, करीब 40 से ज़्यादा आरजेडी के विधायकों ने भी अपने सुरक्षाकर्मी को वापस कर दिया। तो भले ही मुख्यमंत्री ने सुरक्षा वापस देने का आदेश जारी किया हो, मगर अब भी लालू यादव का परिवार सुरक्षा लेने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि आखिर किसके आदेश से सुरक्षा कम की गई और ऐसे कई सुरक्षा के पहलू हैं जिस पर सरकार अब तक नहीं दे रही है ध्यान। पहले उस पर ध्यान दे, तब सुरक्षा की होगी वापसी। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। साउथ कश्मीर के पुलवामा के पुलिस स्टेशन पे मिलिटेंट ने दागा ग्रेनेड में 2 पुलिस एहलकार जख्मी।
दोनों जख्मी हुए पुलिस कर्मियों की हालत स्टेबल बताई जा रही है। वहीं आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पूरे कश्मीर में बंद की कॉल दी थी, जिसको देखकर कश्मीर के कई इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। सभी सेपरेटिस्ट लीडर्स को हाउस अरेस्ट रखा गया और JKLF प्रेसिडेंट यासीन मलिक को पुलिस ने डिटेन किया। साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में प्रोटेस्ट की खबरें भी आई। कल जुम्मा होने के कारण सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर के कई इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन मानी जाने वाली बेस्ट बस का किराया आज से बढ़ गया है। 4 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करने पर 1 से 12 रुपये तक किराया बढ़ाया गया है। मुंबई में गुरुवार से बेस्ट बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों को 1 से 12 रुपये तक अधिक किराया देना पड़ेगा। बस के किराए में बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में हुई BMC की एक बैठक के बाद इस प्रस्ताव को आज यानी कि गुरुवार से लागू किया गया है। अधिकारियों की माने तो बसों के किराए में होने वाली बढ़ोतरी का असर सिर्फ उन यात्रियों पर पड़ेगा जो कि बेस्ट की बस में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। बताया जा रहा है कि अपने घाटों से उबरने के लिए बेस्ट ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। अब देखना यह है कि अपने घाटों का बोझ आम आदमी पर डालकर बेस्ट कितना मुनाफा कमाती है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। PNB महाघोटाले की आंच अभी कम नहीं हुई है। लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक बैंकों के करीब 21 कर्मचारियों अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, तो वहीं ऑडिटर्स की भी जांच चल रही है। PNB महाघोटाले से जुड़े तार जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि PNB ने अब तक इस घोटाले में सहयोग देने वाले करीब 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस मामले पर PNB में अंदरूनी जांच भी चल रही है। इस महाबैंक घोटाले की आंच में अभी तमाम और अधिकारी और कर्मचारी आ सकते हैं, लेकिन इसके मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी अभी तक फरार हैं और उनका कुछ भी पता नहीं है। जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C-41 के माध्यम से IRNSS 1I का लॉन्च आज सुबह 4:04 पर इसरो ने किया। इसरो ने सूर्योदय से पहले 4:04 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से PSLV C-41 के साथ IRNSS 1I को लॉन्च किया। IRNSS 1I भारत के नेविगेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को चलाने के लिए 7 उपग्रहों का समूह काम करता है। GSAT-6A में हुई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के बाद IRNSS की सफलता इसरो के लिए एक राहत की तरह देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, श्रीहरिकोटा।